हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया गया। हालांकि वो एक डिपार्टमेंटली नोटिस था, वो अपन यानी कि स्टूडेंट के लिए नहीं था। उस नोटिस में साफ साफ बोला गया था कि 20,000 बच्चों का चयन होगा। जहां पर वैकेंसी 9,534 है, वहां पर केवल 20,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि अब जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है या कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। ऐसे में कल से लगातार उन बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि जिनके 95, 100, 105 नंबर हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सर अब मेरा नंबर आएगा यूपीएसआई में या नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको देखो बिल्कुल सही बात बताऊंगा। अगर एक्चुअल में 20,000 बच्चे बुला रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड, तो एक्चुअल में कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब कट ऑफ लगभग जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस और गर्ल्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो सारे डाउट आपके एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अनअकैडमी पर ही पढ़ा रहा हूं। तो आप वहां पर आइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखिए। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या ऐसे एग्जाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है या इन फ्यूचर उनका एग्जाम होना है, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे अच्छी बात यही है कि आपको अनअकैडमी पर इन सारे कोर्सेज के लिए, हर कोर्स के लिए आपको अलग से पैसे या अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन लोगे, जिस कैटेगरी में मैं आपको स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो भी पढ़ाता हूँ। तो इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे और अगर आप 28 और 29 दिसंबर के दिन परचेस करते हो, तो आप लोगों को एक मेगा ऑफर मिल रहा है। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। लेकिन फ्री ये तब मिलेगा जब आप हमारा रेफरल कोड इंडियन स्टडी, क्या है, इंडियन स्टडी, इसको अप्लाई करोगे, वो भी विदाउट स्पेस। इसको अप्लाई करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा ही, और ये एडिशनल सब्सक्रिप्शन और फ्री मिलेगा। 1 साल में 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। समझ गए? 28 और 29 दिसंबर तक ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं तो परचेस कर लीजिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं जो आपको कट ऑफ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग कट ऑफ जो है वो अब कितनी जा सकती है। पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, वो देखो ये वाला पेज मैंने आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ लगभग 107 से 113 के आसपास रहेगी। ओबीसी की, एससी की, एसटी की, गर्ल्स की और एक्स सर्विसमैन की और ईडब्ल्यूएस की भी मैंने सभी की कट ऑफ जो है वो बता दी थी। ठीक है। अब मैं फेज वाइज नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और गर्ल्स कैटेगरी कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी कट ऑफ आप कितनी रहेगी। अगर एक्चुअल में उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड 20,000 बच्चों को बुलाएगा केवल डीबीपीएसटी के लिए, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल दुगने ही बच्चे बुला रहे हैं। आधे से ज्यादा बच्चे तो आपके रनिंग में बाहर होंगे। समझ रहे? कई बच्चे आपके रनिंग में बाहर हो जाएंगे। उसके बाद कई बच्चे हाइड में भी बाहर होते हैं। कई बच्चे जो बाहर होंगे वो मेडिकल में ही बाहर होंगे। ठीक है। हालांकि बहुत कम होते हैं ऐसे लोग मेडिकल एडिकल में बाहर। आप ये मान लीजिए कि जितने बच्चे बाहर होने होंगे वो रनिंग में होंगे। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी लगभग अब 116 प्लस रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ। 116 प्लस आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है, ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। अगर 20,000 बच्चों को उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड डीबीपीएसटी के लिए बुलाता है। अगर हम बात करें सर जनरल के बाद ओबीसी कैटेगरी की, कि सर ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये 112 प्लस रहने वाली है। बिल्कुल ठीक। हाँ, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है दोस्तों, ये 112 प्लस रहने वाली है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम यहीं पर बात कर ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है, ये 113 प्लस रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 113 प्लस रहने वाली है। अब हम बात
करें एससी कैटेगरी की, सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो इसी कैटेगरी को होने वाला है कट ऑफ बढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग मैं आपको बता दूं ये 106 प्लस रहेगी अब। हाँ, 106 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा अभी किसी को नहीं पता कि जो नोटिस है वो एक्चुअल में फेज वाइज हो सकता है कि फेज वाइज बुला रहे हो, पहले फेज में 20,000, दूसरे फेज में 20,000, तीसरे फेज में 20,000, तो 60,000 बच्चों को बुला रहे हैं। तो अगर आप ये देखकर मेरी वीडियो देख करके रनिंग बंद कर रहे हैं जिनके एससी कैटेगरी के अंदर 195 नंबर के आसपास भी हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपनी रनिंग करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। जैसे ही आपका नंबर आ जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी कर सकते हैं रनिंग की। लेकिन रनिंग उन बच्चों को जाना है जिनके 95 से 100 के बीच नंबर हैं, और अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं, अगर आपके 105 से 110 के बीच में नंबर है तो आपको रनिंग करने जाना है। बेसिकली जो मैंने कट ऑफ बताई थी पहले उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको रनिंग लगाते रहना है, रनिंग पे नहीं रुकना है। जैसे ही रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कट ऑफ मैं तब बता रहा हूं जब एक्चुअल में उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने केवल 20,000 बच्चों को बुलाया डीवीपीएसटी के लिए, तो कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जा सकती है, समझ रहे। तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि रनिंग के लिए आपको रुकना नहीं है, रनिंग लगातार आपको दौड़ते रहना है, समझ रहे, जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। रिजल्ट आप ये समझ लो कि लगभग 31 दिसंबर से पहले पहले, आज 29 तारीख हो गई, 29, 30, 31 इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आ सकता है, समझ रहे। तो इस बात को ध्यान रखना। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो 105, 106 इसी के आसपास रहने वाली है। अब हम बात करें सर एसटी कैटेगरी कट ऑफ की, तो एसटी कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है ये रहने वाली है आपकी 100 के आसपास, ठीक है। 98 से 100 के आसपास है आपकी ये एसटी कैटेगरी कट ऑफ जो है वो रहेगी। जी हाँ दोस्तों, एसटी कैटेगरी कट ऑफ आपकी इसी के आसपास रहेगी। अब आप देख लीजिए एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है ये भी आपकी लगभग थोड़ी ही ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ये 90 प्लस के आसपास रहेगी, या यूँ कह लीजिए कि 93 प्लस के आसपास रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, ठीक है। ये 93 प्लस के आसपास रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ। अब मैं आपको बता रहा हूँ गर्ल्स कैटेगरी की, ठीक है। गर्ल्स में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की बता दे रहा हूँ, ठीक है। गर्ल्स कैटेगरी की जो आपकी जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी ये अच्छी खासी बढ़ने वाली है। अच्छी खासी का मतलब ये बिल्कुल 110 प्लस के आसपास चली जाएगी, यहाँ पर कोई भी दोहराए नहीं है। अगर 20,000 बच्चों को केवल और केवल प्रोन्नति बोर्ड बुलाता है डीवीपीएसटी के लिए, ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी गर्ल्स कैटेगरी में ये रहेगी आपकी 105 के आसपास, एससी कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रहेगी ये रहेगी आपकी 100 के आसपास, और एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी आपकी लगभग 95 के आसपास, ठीक है। इतनी कट ऑफ जो है वो गर्ल्स कैटेगरी की रहने वाली है, ठीक है। सभी की लगभग मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूं ये केवल और केवल मेरा अपना ओपिनियन है। आपके जितने ही मार्क्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पहले की कट ऑफ के अनुसार आपके मार्क्स बिल्कुल सूटेबल बैठ रहे हैं तो आपको रनिंग अंतिम क्षण तक करना है, इस बात को ध्यान देना, समझ रहे। अगर आप अंतिम क्षण तक रनिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आपका सिलेक्शन होता है यूपीएसआई में, क्योंकि रनिंग में कई बच्चे बाहर होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि रनिंग आपकी 28 मिनट में 4800 मीटर है, लेकिन फिर भी कई लोगों को दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस वजह से ध्यान रखना, जिन बच्चों के 130, 125 प्लस भी नंबर है ना, उनकी भी रनिंग में थोड़ी दिक्कत है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आपको रनिंग बिल्कुल अंतिम क्षण तक करते रहना है, ठीक है। बाकी रहेगी रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सभी को पता चल जाएगा। लेकिन अगर 20,000 बच्चों को बुलाता है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड तो लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों ये कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बना दी है। कई बच्चे कल ही से पूछ रहे थे कि अगर 20,000 बच्चों को बुलाएगा सर तो क्या होगा, मेरा नंबर आ सकता है। तो मैंने बता दिया कि अगर एक्चुअल में 20,000 बच्चों को बुलाता है भर्ती बोर्ड डीवीपीएसटी के लिए तो एक्चुअल में किसको बुलाने के चांस हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।